एक दुख हो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन मेरे तो बहुत सारे जीवन। बोले क्या? बोले महाराज, घर में यदि मैं वृक्ष लगाता हूं तो वो लगता नहीं, सूख जाता है। घर में यदि मैं फल लाके रखता हूं तो वो फल सड़ जाता है। और महाराज, मेरे घर में एक गाय है जो कि मैं सेवा करता हूं। 6-7 वर्ष हो गए, लेकिन आज तक उससे कोई भी बछड़ा बछड़ी कुछ नहीं। और महाराज, सबसे बड़ा दुख तो ये है कि मेरे कोई संतान। अब महाराज आप ही बताओ, मैं जी करके क्या? लेकिन आप तो संत हो, ज्ञानी हो, तेजस्वी, आप तो सब जानते। इसलिए महाराज जी, आप मेरे बाग को देखिए और मुझको बताइए कि मेरे बाग में कोई संतान है या नहीं। तो महात्मा जी बोले कि पंडित जी, मैंने तुम्हारे बाग को देख लिया है। तुम्हारे बाग में इस जन्म में तो क्या, 7 जन्मों तक कोई संतान नहीं। क्योंकि पंडित जी, प्रारब्ध पहले रचो, पाचे रचो शरीर। तुलसी अब तो चिंता त्याग दे, भजिलो श्री रघुवीर। हे पंडित जी, मैंने तुम्हारे भाग्य को देख लिया। तुम्हारे भाग्य में इस जन्म में तो क्या, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं। और पंडित जी, जब तुम्हारे भाग्य में कोई संतान नहीं है तो फिर दुखी होना क्यों? जानते हो पंडित जी, संतान से आज तक किसको सुख मिला है? संतान से आज तक कभी किसी को सुख नहीं। और जिस संतान से हमको सुख नहीं मिलता है, उस संतान के लिए दुखी होना क्यों? अगर पंडित जी तुम्हारे संतान हो जाती तो समझ लेना चाहिए कि भगवान की कृपा थी जो संतान था। और यदि तुम्हारे संतान नहीं हुई तो समझो कि और भी बड़ी कृपा है जो मेरे कोई संतान नहीं। क्योंकि बिना ईश्वर की कृपा के, बिना उनकी इच्छा के बिना कभी कुछ भी नहीं हुआ। हम केवल इच्छा कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त तो वही होता है जो ईश्वर की कृपा। व्यक्ति संतान से दुख पाता है, कोई भी ऐसा नहीं जिसको संतान से सुख मिलता है। फिर भी हम लोग कहते हैं कि एक बेटा तो हमको होना ही, एक बेटा हमारे होगा तभी हमको मुक्ति मिलेगी, तभी हमारा कल्याण होगा। आप जानते हो बेटे का काम क्या होता है? मरने के बाद बेटा क्या करता है? बेटा मरने के बाद एक लोटा घी डालता है और डंडे से मारता है। और हम सोचते हैं कि हमको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन मेरे सज्जनों, यहाँ शास्त्र कहते हैं कि जो बेटा जीते जी अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता, अपने माँ बाप का सम्मान नहीं करता, अगर वो बेटा मरने के बाद एक लोटा घी तो क्या, अगर एक पूरा पीपा घी का डाल देगा ना हमारे ऊपर, तो भी हमको मुक्ति नहीं मिलेगी।
तो यहाँ महात्मा जी कहते हैं कि देखो पंडित जी, बेटे की इच्छा छोड़ो, तुम्हारे भाग में जब कोई संतान नहीं तो क्यों दुखी होना। जितना तुम बेटे के लिए मरना चाहते हो, जितना तुम बेटे के प्रेम में मोह करते हो, अगर उतना प्रेम गोविंद से करो तो तुम्हारे ऊपर गोविंद की कृपा होगी। इसलिए मेरी बात मानो पंडित जी, और सब छोड़ दो, बस भगवान का भजन करो, यही एक कल्याण का। पंडित जी बोले देखो महाराज, मुझे आपका ज्ञान तो चाहिए, ज्ञान तो मेरे पास ही, मैं कर्मकांडी ब्राह्मण पूजा पाठ करता हूं, मेरे पास ही बहुत ज्ञान है, मुझे आपका ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे तो संतान चाहिए, पुत्र। अगर पुत्र होने का वरदान दे सकते हो तो दीजिए, नहीं तो मैं अभी जाकर आपके सामने मैं अपने प्राणों को। महात्मा जी ने देखा अगर ये ब्राह्मण मर गया तो इस पाप का फल इसे तो लगेगा ही, लेकिन इसके साथ मेरे को भी भोगना। तो महात्मा जी ने अपने झोले में से एक फल निकाला और पंडित जी को दिया और बोले लो पंडित जी, अब तुम ज्यादा ही जिद करते हो तो ये फल ले जाओ और ले जाके अपने पत्नी को खिला देना, जाओ मेरा आशीर्वाद है तुम्हारे एक पुत्र हो जाएगा। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज पंडित जी फल लेके गए, ले जाके पत्नी को दिया, सारी बातें बता और बोल करके चले गए। अब पत्नी धुंधली देखने लगी कि पति फल लेके आए, इसे मैं खाऊं या नहीं खाऊं, मन में संशय होने लगा। अब माता बहनों की, स्त्रियों की एक आदत होती है, बताए माताओं क्या होती है कि एक बात को जब तक 10-5 जगह नहीं कहवे ना, तब तक वो कार्य नहीं करते। आज धुंधली वह फल को लेके अड़ोसन पड़ोसन 2-4 दिन की सहेली बुला ली और सबके साथ बैठ के वो फल वाली सारी बात। अब सब सहेली अलग अलग बातें कहने लगी तो और ज्यादा भ्रम हो गया। अब तो धुंधली ने वो फल खाया नहीं, उठा के अलमारी में छुपा के रख दिया। पति ने पूछा फल खा लिया, झूठ बोल दिया हाँ जी फल खा लिया। अब तो यहाँ आज धुंधली के पास में आ जाती है वहां की बहन, जो बहुत गरीब है, जिसके 2 बेटे तो पुत्र तो पहले से थे, तीसरा गर्भ में था। आज बहन आती है मिलने के लिए तो धुंधली ने फल वाली बात अपनी बहन को भी बता। तो बहन बोली कि बहन तू चिंता क्यों कर, तेरे को पुत्र चाहिए मिल जाएगा। इस बार जो बालक मैंने जन्म लेगा मैं उसे तेरे को दे, बस तू इतना करना, उसके बदले में मेरे को कुछ धन दे देना। और रही बात बहन या फल की, तो इसे ऐसे कर अपनी गाय को खिला दे। अगर गाय से कुछ होए तो समझना कि फल सही था, नहीं तो सोच लेना कि फल झूठा था। लेकिन बहन जब तक मेरे बालक जन्म नहीं लेवे तो जियाजी को ये मालूम नहीं होना चाहिए कि ये पुत्र मेरा है। तब तक तुम गर्भवती बनकर छुपी रहे, और जैसे ही बालक जन्म लेगा
गुप्त रूप से लाके मैं तेरे को दे दूं। अब तो धुंधली गर्भवती बनकर के चुपी रहने लगी। सबको यही लगने लगा कि धुंधली के पुत्र होने वाला। आत्मदेव महाराज के मन में भी आज बड़ी खुशी। आज समय पाकर धुंधली की बहन के पुत्र हुआ, गुप्त रूप से लाके धुंधली को दिया। आत्मदेव महाराज को पता चला तो बहुत खुशी। आओ तो बहुत दान धर्म किया पंडित जी ने, बेटे का नामकरण करने लगे। तो धुंधली कहने लगी, सुनो जी। पंडित जी बोले, हाँ बोलो देवी। बोले, स्वामी इस बालक को जन्म दिया है मैंने, कष्ट मैंने पाया है, तो इसका नाम आप कैसे रखें? इसका नाम तो हम ही रखें। पंडित जी बोले, ठीक है देवी, तुम्हें ही रख दीजिए। तो आज धुंधली ने अपने बेटे का नाम रखा है धुंधकारी। बोलो कृष्ण भगवान की जय हो। आज धुंधकारी बच्चे का लालन पालन हो रहा है। कुछ समय निकलता है कि आत्मदेव पहले की तरह रोज गौ माता की सेवा करने जाता है। तो आज जब गौ माता की सेवा करने गए तो देखा है वहां कि गाय माता ने भी एक पुत्र को जन्म दिया है, जिसका पूरा शरीर मनुष्य का है, कान केवल गाय के थे। इसलिए आज आत्मदेव पंडित जी महाराज ने उस बालक का नाम रखा है गौकर्ण महाराज। बोली गौकर्ण महाराज जी की जय हो। अब तो माताओं दोनों पुत्रों का पालन होता है। दोनों पुत्र गौकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाकाल है। गौकर्ण जी महाराज तो बड़े पंडित ज्ञानी विद्वान बनते हैं, और धुंधकारी तो महाखल महान मूर्ख उदंडी बदमाश पुत्र हुए। धुंधकारी बचपन से ही लोगों को सताता, जीवों को मारना, मांसाहारी भोजन करना, मदिरा पान करना, चोरी करना, ये धुंधकारी में बचपन से। देखो बच्चे के सबसे पहले गुरु माँ बाप होते हैं, और माँ बाप को अपने बच्चों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए। ये माँ बाप का फर्ज होता है। माँ बाप हमेशा अपने बच्चों का ध्यान रखे कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किस सोसाइटी में बैठते हैं, क्या करते हैं। ये हमेशा माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से। हमारे बच्चे जो बुरे कर्म करते हैं तो वो केवल हमारी ही लापरवाही के कारण। इसलिए बचपन से हमेशा अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देना चाहिए। आज माताओं, आज अगर पिक्चर देखना होगा, पार्टी में जाना होगा, कोई प्रोग्राम में जाना होगा, तो वहाँ पूरी फैमिली को, बच्चों को, सबको ले जाएंगे। लेकिन जब ठाकुर जी की कथा में आना होगा या भगवान के मंदिर में आना होगा तो नहीं बोलेंगे कि भाई भगवान की कथा हो रही है, चलो घंटा आधी घंटा सुन के आओ। भगवान का मंदिर है तो नहीं बोलेंगे सुबह उठ के और रोज पूजा करने जाया करो। तो देखो जैसा हम करेंगे तो वैसा एक दिन हमको भरना पड़ेगा। इसलिए ये हमारे ऊपर है, हमें क्या करना है। जैसा करोगे वैसा पाओगे। तो इसलिए यहाँ बच्चे का सबसे पहला गुरु माँ बाप है। यहाँ आत्मदेव पंडित जी महाराज से इसी बात की गलती। धन तो बहुत था,
और इकलौता पुत्र था। जो भी मांगता, जितना भी मांगता, जो भी करता, सारी इच्छाएं पूरी करता। लेकिन कभी ये ध्यान नहीं दिया कि मेरा पुत्र क्या कर रहा है, कहां जा रहा है। आज उसका परिणाम ये निकलता है कि बेटा धुंधकारी अधर्मी हो जाता है। आज मांसाहारी भोजन करता है, मदिरा पान करता है, जीवों को मारता है। आज जब आत्मदेव महाराज ये सब देखते हैं तो दुखी, और आज सोचते हैं कि वास्तव में ऐसा बेटा मेरे नहीं होता तो वही ठीक है। अब ऐसे बेटे के दुख नहीं, क्योंकि मेरे सज्जनों, पुत्र सपुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र कपुत्र तो क्यों धन संचय। अगर हमारा पुत्र सपुत्र है तो आगे लिए आप चाहे कुछ भी इकट्ठा मत करो, वो कभी आपसे नहीं कहेगा कि आप मेरे को ये दो वो दो। वो अपनी मेहनत से सब कुछ कर लेगा, सब बना देगा। और पुत्र अगर कपूत है तो आप आगे लिए चाहे कितने भी महल बना दो, कितना भी कुछ इकट्ठा कर दो, लेकिन वो सबको बर्बाद कर देगा। तो यहाँ आज आत्मदेव महाराज बड़े दुखी है, बेटे को समझाते हैं लेकिन नहीं समझते। गोकर्ण जी महाराज ने अपने पिताजी को ज्ञान दिया कि देखो पिताजी, संसार में यहाँ कोई किसी का नहीं, सब मतलब के साथ। अगर सच्चा साथी कोई है तो भगवान का वचन है। और इस ग्रस्त जीवन में आपने देख लिया कि कितना सुख है, कितना लाभ है। अब मेरी बात मानो, आप इस ग्रस्त आश्रम से बाहर, बहुत कुछ कर लिया आपने इस गृहस्थी में, अब तो बाहर जाइए। और शास्त्र भी कहते हैं कि 50 वर्ष तक व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में रहे, 50 वर्ष बाद तो गृहस्थ आश्रम से उसको अलग हो जाना चाहिए। अलग होने का मतलब ये नहीं है कि आप घर को छोड़ के और जंगल में चले जाए, ये नहीं है। अलग होने का मतलब ये है कि 50 वर्ष के बाद उसको भगवान के भजन में लग जाना चाहिए। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। तो आज यहाँ आत्मदेव पंडित जी महाराज जो है सीधे भगवान का भजन करने के लिए चले गए और भगवान का भजन करते हैं। आज भजन करते करते भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। अब तो धुंधकारी पिताजी चले गए भगवान के पास, तो आज तो धुंधकारी गणिकाओं का संग करने लगे, वैश्याओं का संग करने लगे। अब तो घर में जितना भी धन था वैश्याओं को ले जाकर दे दिया और सारे धन को नष्ट कर दिया। आज घर में कुछ धन बचा नहीं तो माँ को पीटने लगा, माँ को मारने लगा। आज बेटा धुंधकारी जब अपनी माता को मारने लगा तो माता का हृदय बड़ा दुखी हुआ और माँ भी एक दिन मृत्यु को प्राप्त, कुएं में जाके गिर गई। कुएं में जाके, जय हो। देखो 5-10 मिनट की बात हो रहे हैं तो आप लोग बैठे, हम जानते हैं कि समय ज्यादा आपको घर की चिंता हो रही है, दूध लाना है, सब्जी लानी है, ये करना है वो, लेकिन 10-5 मिनट की बात हो रहे हैं। हाँ, ज्यादा समय नहीं लेंगे। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ मेरे सज्जनों, आज
एक रात को कुएं में जाके धुंधकारी की माता गिर जाती है और अपने शरीर का त्याग कर देती। गोकर्ण जी महाराज को मालूम चला, माता के शरीर को निकाला, माता के शरीर के दादी क्रियाक्रम किया और अस्थियों को लेकर गया जी में चले गए। धुंधकारी वैश्याओं के साथ रमण करता, अब तो दूसरे के यहाँ से चोरी करता, चोरी में जो धन मिलता लाकर वैश्याओं को देता। एक रात में धुंधकारी एक राजा के यहाँ से खजाना में से धन चोरी करके लाता और ला करके वैश्याओं को देता। और सो रहा था धुंधकारी रात में, तो वैश्याओं ने देखा कि धुंधकारी राजा के यहाँ से चोरी करके लाया और राजा इसे जरूर पकड़ लिया। और राजा ने इसे पकड़ लिया तो इसके साथ हम भी मारे जाएंगे। तो वैश्याएं कहने लगी क्यों ना हम ऐसा करें कि धुंधकारी कोई खत्म, नहीं तो रहेगा बांस और न बजेगी। जब ये धुंधकारी दिखेगा ही नहीं तो हम कैसे पकड़े जाएंगे। तो सोते हुए धुंधकारी के गले में रस्सी डाल के कटपासी लगा दी, जोर जोर से रस्सी खींच, परंतु धुंधकारी के प्राण नहीं, क्योंकि ये पापी था धुंधकारी, और पापी व्यक्ति के प्राण जल्दी से नहीं निकलते। आज जब उसके प्राण नहीं निकले तो एक वैश्या चूल्हे में से चिमटे में गरम गरम अंगारा लेके आ गया और एक वैश्या धुंधकारी के मुख को खोलती है और आज उस धधकते हुए अंगारे को धुंधकारी के मुख में डाल। आज धुंधकारी उस अग्नि की पीड़ा को भोगता हुआ, तड़पता हुआ और आज वो मृत्यु को प्राप्त। जैसे आज धुंधकारी की मृत्यु हो गई, उसके शरीर को उसी के घर में एक बड़ा गड्ढा खोद के और दफना दिया, लीपा पोती करके, और ये वैश्या धुंधकारी के घर को छोड़ के चली जाती। आज ये धुंधकारी बनने के बाद प्रेत बन जाता है, प्रेत बन के अपने घर में भटक, ना तो खाने को अन्न मिले ना पीने को जल मिले, अपने घर में पुकारता है, तड़पता है, भटकता है। आज गोकर्ण जी महाराज एक रात्रि में अपने घर में आके विश्राम करने लगे तो ये धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण को अपना रूप दिखाने लगा। कभी ये भैंसा बन जाए, कभी मेंढक बन जाए, कभी अग्नि बन जाए, कभी हवा बन जाए, तो कभी इंद्र बन जाए, अनेक रूप बताने लगा। तो धुंधकारी अनेक रूप दिखाने लगा तो गोकर्ण जी बोले कि कौन हो तुम। तो धुंधकारी ने इशारा किया कि मैं बोल नहीं सकता। तो गोकर्ण जी महाराज गायत्री पाशा तो अपने कमंडल में से जल लिया, गायत्री मंत्र का उच्चारण किया और धुंधकारी के ऊपर जल के छींटे। जैसे आज जल के छींटे दिए तो धुंधकारी में बोलने की शक्ति आ गई। तो वह धुंधकारी कहने लगा, ऐ भ्राता तदियो अस्मिनो धुंधकारित नामत स्वेकिये विदोषे ब्रह्मा त्वं नासितं मया। आज वह धुंधकारी कहने लगा कि भैया मैं कोई और नहीं, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी। बोले धुंधकारी तुम यहाँ? मैंने सुना था वैश्याओं ने तुम्हें मार दिया तो तुम्हारे लिए गया जी में पिंडदान किए, तो वो क्या तुम्हें नहीं मिले? धुंधकारी बोले भैया मेरे जैसे पापी को आप एक पिंड तो क्या 1000 पिंड का दान कर दे तो भी उसे मुक्ति नहीं मिल सकती।
क्योंकि जिसके जीवन में जब तक अज्ञानता का ढक्कन लगा हुआ है, जब तक उसके जीवन में अंधकार भरा हुआ है, तब तक उसका कल्याण नहीं हो सकता। और आप जैसे ज्ञानी भाई के होते हुए मैं भटकता रहूं, ये अच्छी बात नहीं। इसलिए भैया आप मेरे को कोई ऐसा ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मुक्ति मिले। आज गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए सबको कहते हैं, तो सब लोग अलग अलग उपाय बताते हैं, कोई बात समझ नहीं आता। तो गोकर्ण जी महाराज एक पैर से खड़े होकर सूर्य भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो आकाशवाणी होती है कि हे गोकर्ण, तुम यदि तुम्हारे भाई को मुक्ति दिलाना चाहते हो तो तुम्हारे भाई की मुक्ति का साधन एक ही, वो साधन है श्रीमद् भागवत महापुराण। वही भागवत महापुराण की जय हो। आज गोकर्ण जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया और पूरी कॉलोनी में प्रचार कर दिया। पूरे 42-43 सेक्टर में सब जगह प्रचार कर दिया कि भाई यहाँ पार्क में 22 तारीख से भागवत कथा होगी और सब लोग आना, ज्यादा से ज्यादा घर घर जाके सबको बोल दिया, प्रचार कर दिया। लेकिन आप देख लो माता, कितनी बड़ी कॉलोनी है, कितना बड़ा सेक्टर है और कथा सुनने के लिए कितने से लोग हैं। हम तो सोच रहे शायद ये टेंट भी छोटा पड़ेगा, लेकिन ये तो टेंट ही नहीं बना, ये छोटा पंडाल लगाया लेकिन फिर भी खाली है। और मेरे सज्जनों, अगर यहाँ भागवत नहीं होती, अगर कोई नाच गाने का प्रोग्राम होता तो आप देखो पूरा ये पार्क भर जाता, इतने लोग आते कि जगह नहीं बचती। लेकिन भगवान की कथा है ना, तो इसलिए दूर रहते हैं, आते नहीं। आज गोकर्ण जी महाराज ने जब इस भागवत का आयोजन किया तो इतने लोग आए माताओ कि कुंभ जैसा वातावरण है। आज गोकर्ण जी महाराज ने अपने भाई धुंधकारी को भागवत की कथा सुना। अब ये धुंधकारी तो एक हवा के रूप में थे, प्रेत थे, तो एक जगह कैसे बैठे? तो इसके लिए एक 7 गांठ वाला एक हरा बांस लगाया जाता है, उसमें धुंधकारी को बिठाया और धुंधकारी को स्थान देकर के और गोकर्ण जी महाराज कथा सुनाते। आज जैसे ही कथा सुनाने लगे, जैसे प्रथम दिन की कथा होती है, प्रथम दिन की कथा का विश्राम होता है, तो माताओं सायकाल समय एक आश्चर्यजनक घटना घटित होती। क्या कि जो बांस लगाया गया था 7 ग्रंथियों वाला, आज उसमें से एक गांठ फट जाता। दूसरे दिन की कथा में दूसरी गांठ, तीसरे दिन की कथा में तीसरी। जैसे ही 7वें दिन की कथा होती है, 7वें दिवस की कथा होती है कि वह पूरा बांस फट जाता है और आज उसमें से तेजस्वी रूप में धुंधकारी प्रकट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान जय हो। आज धुंधकारी प्रकट हो जाता है जो बड़ा तेजस्वी रूप है। धुंधकारी एक पापी था, लेकिन मेरे गोविंद की कथा ने आज उसको तेजस्वी बना दिया। धुंधकारी के गले में बड़ी सुंदर माला पहनी,
मस्तक पे भगवान का प्यारा सुंदर तिलक लगा है। और आज देखो माताओं इस धुंधकारी को लेने के लिए वैकुंठ धाम से विमान आता है। आज ये धुंधकारी विमान में बैठ करके और वैकुंठ को जाते हैं। तो आज ये धुंधकारी अपने भाई गोकर्ण जी को हाथ जोड़ के प्रणाम करते हैं और कहते हैं कि भैया आपको और आपकी इस भागवत को मैं प्रणाम करता हूं, जिससे आज मेरे को मुक्ति मिल गई। गोकर्ण जी महाराज ने आज अपने भाई को मुक्ति दिलाई। अत्रे भैव संति श्रोतारो, अब जो सुनने वाले तो बहुत सारे श्रोता थे, तो कहने लगे महाराज ये क्या बात है, कथा तो हम सब ने सुनी है, लेकिन ये विमान धुंधकारी के लिए ही कैसे है? हमारे लिए भी विमान मंगाओ, हम भी जाएंगे विमान में बैठ करके बैठ। तो यहाँ गोकर्ण जी महाराज कहते हैं कि देखो भैया श्रोता तीन तरह के होते हैं। प्रथम श्रोता जानते हो कैसा होता है? प्रथम श्रोता किसे कहते हैं? सुपारी काटने का जो होता है ना, उसे क्या कहते हैं? श्रोता। तो ये प्रथम श्रोता होता है जो काट छाट करने का काम करता है। कथा में आता है और कथा में आके कहता है महाराज ने हमसे संपर्क नहीं किया, हमसे पूछा नहीं, ये महाराज ने ये व्यवस्था ऐसे नहीं की, ये पंडित जी ऐसे नहीं कर रहे, ये काम ऐसे नहीं कर रहे, और वहां का 7 दिन ऐसे ही निकल जाता है। दूसरा है सोता, जो भगवान की कथा में आके सोता है। आता तो है कथा सुनने के लिए, लेकिन आकर ऐसी जगह देखेगा जहां उसको आसरा मिल जाए, सहारा मिल जाए, और आराम से 3 घंटे बैठ के सोता रहता है। ये दूसरा श्रोता है। और तीसरा है श्रोता जो सच्चे मन से भगवान की कथा सुनता है। तो अब ये आपको देखना है कि हमें कौन सा श्रोता बनना है। 3 तरह के श्रोता, अब हमें कौन सा श्रोता बनना है ये आपको देखना है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज मेरे सज्जनों, आज यहाँ संत कुमारों ने देवऋषि नारद जी महाराज को बड़ी सुंदर कथा कही। आज ऐसी कथा कि भक्ति देवी का प्रागट हो गया, ज्ञान वैराग का बुढ़ापा दूर हो गया। अब तो भक्ति माता आज नृत्य करने लगी, नाचने लगी, भक्तों के हृदय में कीर्तन होने लगा, सारे भक्त कीर्तन करने लगे। आज ऐसा कीर्तन करने लगे, ऐसा कीर्तन करने लगे कि मेरे गोविंद से रहा नहीं गया, और आज मेरे गोविंद भी कीर्तन में प्रकट हो जाते हैं। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आज मेरे भगवान प्रकट हो गए और बोले कि भक्तों में तुम्हारे कीर्तन से प्रसन्न हूँ, मांगो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, जो भी इच्छा हो मांगो। तो भक्त बोले कि प्रभु आप हमें एक ही वरदान दो कि जब भी हम आपकी भक्ति करें, जब भी हम आपका नाम ले, भजन कीर्तन करें, तो हमें आपकी झांकी के दर्शन हो जाए। बस यही चाहते हैं। बहुत श्री कृष्ण भगवान की जय हो। तो यहाँ देवऋषि नारद जी कहते हैं कि संत कुमार जी बड़ी सुंदर आपने कथा कही, लेकिन कृपा करके आप हमें ये बताइए कि इस भागवत कथा को सुनने के नियम और क्या है। देखिए सज्जनों, वैसे तो इस भागवत को श्रवण करने के बहुत सारे नियम हैं,
लेकिन सबसे बड़ा पहला नियम तो यह है कि हम भागवत में वैसे तो बताया है कि श्रोता और वक्ता दोनों को 7 दिन घी पी के रहना चाहिए, ऐसा बताया है। घी पी के रहना चाहिए। अब आप कहोगे महाराज घी पी के कैसे होगा, क्योंकि पहली बार तो कलयुग में देसी घी मिलता नहीं, असली घी नहीं मिलता, और अगर थोड़ा बहुत घी मिल जाए तो वो पचता नहीं। तो कैसे घी पी के रहे हैं, तो बताया दूसरा ऑप्शन कि 7 दिन फलाहार लेके कथा सुनो। बोले महाराज फलाहार लेके 15 दिन में एक दिन एकादशी आती है, तो लोगन की बात मान के कर लेते एकादशी, और राम राम कह के एकादशी निकाल। और आप कहते हो कि 7 दिन फलाहार लो, तो कैसे हो? बैठेंगे कथा सुनने और याद आएंगे संसार के व्यंजन, 56 भोग पकवान, कैसे हो? तो तीसरा ऑप्शन बताया है कि मेरे सज्जनों, एक समय फलाहार ले लो और एक समय भोजन कर लो, और 7 दिन कथा सुन। और अगर माता हो ये भी नहीं हो तो यह चौथा ऑप्शन बताया कि आप दिन में भले ही 5 समय भोजन करो, लेकिन 7 दिन नियम से कथा सुनने रोज आइए। ये पहला नियम है। दूसरा, 7 दिन कथा सुने तो हमको भोजन पवित्र करना है, सात्विक भोजन लेना है। लहसुन प्याज मांसाहारी भोजन, इडली डोसा चाउमीन बर्गर पिज्जा जो खाते हैं उनको छोड़ दे। 7 दिन और दाल रोटी खाएं और प्रभु के 7 दिन पवित्र भोजन करें, क्योंकि जैसा खाओगे अन्न तो वैसा होएगा